कर्म जो है मेरी माँ, जो लोग ये कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है, कर्म तो श्रेष्ठ है, गीता में लिखा है ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर ये याद रखो कि कर्म तभी श्रेष्ठ होगा जब धर्म का नॉलेज होगा। यदि तुम्हारे अंदर धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तुम धर्माचरण नहीं करते हो, तो बिना धर्म के तुम कर्म कौन सा करोगे? तुम तो गलत कर्म कर रहे हो। क्या जुआ खेलना सही कर्म है? धर्म का नॉलेज होगा तो जुआ का कर्म नहीं होगा, धर्म का नॉलेज होगा तो शराब का कर्म नहीं होगा। इसीलिए आप कर्म करने के पहले धर्म का पाठ जरा पढ़ लीजिए, धर्म का लेसन याद कर लीजिए, धर्म का सिद्धांत चरितार्थ कर लीजिए, फिर जाकर के कर्म कीजिए, तब आपको जीवन में सही दिशा होगी। भाई सिंपल है ना, सिद्धांत तो सिद्धांत है। अब देखिए हमारे घर में बिजली का पॉइंट है, बोर्ड लगा है, अब हम लोगों ने बल्ब जलाना है तो सही तार सही जगह पे होगा। अब अर्थ में ही दोनों तार डाल दोगे तो कैसे जलेगा? और फेस में ही दोनों तार डाल दोगे तो एक अर्थ में होना चाहिए, एक फेस में, तब तो लाइट जलेगी। सिद्धांत तो यही कहता है। अब दोनों तार एक ही में आप डालो तो कैसे संभव है? तो आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन सा अर्थ में तार जाएगा, कौन सा फेस में जाएगा। उसी प्रकार ये धर्म ही तो बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित। इसीलिए कर्म करो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान तो है भक्तों, पर ये जरूर लोग भूल जाते हैं कि कर्म के पहले धर्म का नॉलेज होना चाहिए। गाड़ी चला रहे हो ना, तो गाड़ी ड्राइविंग सीट में बैठने के पहले तुम्हें गाड़ी चलाने का नॉलेज होना चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए। नहीं आएगी और तुम जबरदस्ती चालू करके एक्सीलेटर दबा के और कैसे भी गियर लगाओगे, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि चलाना नहीं आता। इसीलिए ड्राइविंग सीट में बैठने के पहले किसी जानकार व्यक्ति से गाड़ी चलाने का नॉलेज प्राप्त करो। कैसे गाड़ी चलाते हैं, कितना एक्सीलेटर देना है, कहाँ क्या करना है, कैसे ब्रेक लगता है, कैसे, सब नॉलेज जरूरी है। तो ये जो नॉलेज है ना, यदि ये नॉलेज हो जाएगा तो आपकी गाड़ी आपको सही मंजिल पर ले जाके खड़ा कर देगी। और यदि नॉलेज नहीं हुआ तो मंजिल तक पहुंचने के पहले ही एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए कर्म तो करो पर धर्म के साथ कर्म करो। अपने बच्चों को धर्म का पाठ जरूर पढ़ाओ। तो मनुष्य का धर्म क्या है, अब मैं इस पे चलता हूं। अब मैंने कर्म का विश्लेषण कर दिया, अब धर्म का विश्लेषण करता हूं, मेरा धर्म क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ना दूसर सत्य समान, सत्य ही हमारा धर्म है। कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो, हम अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोलेंगे, हम सदा सत्य का साथ देंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है पर मीठा सत्य बोलना है, असत्य का साथ कभी नहीं लेना। कौरवों ने, भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, दानवीर कर्ण ने, ये 3 योद्धाओं का मैं नाम गिना रहा हूं। इन जैसा पराक्रमी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। पहला नाम पितामह भीष्म, पितामह भीष्म जैसा पराक्रमी इस धरती पर दोबारा उनके बाद कोई नहीं हुआ। गुरु द्रोणाचार्य जैसा पराक्रमी इस धरती पर उनके बाद कोई नहीं हुआ। और दानवीर कर्ण जैसा पराक्रमी इस धरती पे उनके बाद कोई नहीं हुआ। परंतु ये तीनों अधर्म का साथ दे रहे थे। इसीलिए इन तीनों का क्या हाल हुआ महाभारत में आपको विदित है। इन तीनों ने साथ किसका दिया? असत्य का, कौरवों का। कौरव 1 नंबर के झूठे व्यक्ति थे। कौरव लोग असत्य के साथ थे। असत्य के संग कौरव खड़े हैं, दुशासन खड़े हैं, शकुनी खड़े हैं, और इन्हीं के संग जाकर पितामह भीष्म जैसे लोग खड़े हो गए। तो अब बताओ भगवान श्री कृष्ण किसके पक्ष में थे?
क्या कौरवों के पक्ष में थे? नहीं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे भक्तों? पांडवों के। कारण भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया? प्रश्न खड़ा हो सकता है, भगवान ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? भगवान, याद रखना, भगवान हमेशा धर्म के साथ खड़े होते हैं। किसके साथ खड़े होते हैं? कौरवों के साथ धर्म नहीं था। कौरव लोग अधर्म का ही साथ ले रहे थे, बात बात में अधर्म कर रहे थे, यहां तक कि जुआ खेला था कौरवों ने, तो उस जुआ में भी अधर्म का साथ लिया गया था। पासा खेल रहे थे दुर्योधन, और दुर्योधन की तरफ से पासे कौन फेंक रहा था? मामा शकुनी। जबकि खेल का नियम होता है कि जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा। क्यों जी, यही तो नियम होता ना खेल का। हाँ, खेल का नियम है, मैं खेल रहा हूं तो पासे भी मैं ही फेंकूंगा। उसी तरह नियम तो यह था कि पासे दुर्योधन फेंकता, क्योंकि दुर्योधन खेल रहा था, पर खेल दुर्योधन रहा था, और पासे मामा शकुनी फेंक रहे थे। तो देखो, यही उन्होंने अधर्म का साथ लिया। फिर भरी सभा में एक नारी का अपमान किया और उसे निर्वस्त्र करना चाहा, ये अधर्म था। और जब दुर्योधन जैसे दुष्टों का अधर्म का घड़ा जब भर गया, तो उसी अधर्म को मिटाने के लिए भगवान ने धर्म का साथ दे दिया, पांडवों का साथ दे दिया, और पांडवों का साथ देकर भगवान ने उस अधर्म को नष्ट कर दिया। याद रखना, यदि तुम अधर्म के साथ खड़े हो तो तुम्हारा वही हाल होगा जो कौरवों का हुआ। इतिहास के पन्ने उलट पलट कर देख लिया करो। उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा जिन्होंने अधर्म का साथ दिया। भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही और सन्नाटा छाया रहा। वो अकेली महिला चीख चीख कर कहती रही, बचाओ बचाओ। सारे महारथी बैठे रहे, पर सबका सिर नीचा। भगवान बोले, अच्छा तुम्हारी ये ताकत कब काम आएगी? क्या तुम्हें बलशाली इसीलिए बनाया है कि तुम्हारे सामने कोई महिला की इज्जत लुट रही हो और तुम चुपचाप हाथ पे हाथ रखे, इसलिए तुमको बलवान बनाया है? अरे तुम्हारी भुजा में ईश्वर ने शक्ति दी है ना, तो शक्ति का यही सदुपयोग है कि जब तुम्हारे सामने किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो तो तुम जाओ और उस अत्याचार को रोको। पर तुम भी चुपचाप बैठे हो, हाँ तमाशा देख रहे हो। तमाशा देख लो, तमाशा तुम्हारा भी एक दिन तमाशा होगा। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। लोगों को ना तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, बड़ी भीड़ लग गई, चलो तमाशा हो रहा, देख क्या मैं। किसी के घर में आग लग जाती है ना, लोग बहुत तमाशा देखने आते, अरे फलाने के घर में ऐसा हो गया, हाँ उसकी बहू ऐसा हो गया, उसकी बेटी की ऐसा हो, अच्छा चलो 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 चलो। बहुत लोगों को मजा आता है तमाशा देखने में। पर सुन लेना, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं तुम ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज तुम तमाशा देख रहे हो ना दूसरों का, बड़ा मजा आ रहा है, कल तुम्हारा तमाशा बनेगा और जमाना देखेगा। इसलिए तमाशा देखने पर यकीन ना किया करो, तमाशा वासा ना देखा करो। अरे किसी के घर में आग लगी है तो हमें उसके घर में पानी की बाल्टी लेकर जाना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए और उसके दुख में दुखी हो जाना चाहिए, यही धर्म है।